हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज से इस चैनल पर संपूर्ण जीके जिसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट शुरू करें, जिसका यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें सभी एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, एएलपी सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 3 से 4 करंट अफेयर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इस सेट में टॉप 30 प्रश्न पढ़ाया गया है, ठीक है ना। यानी प्रत्येक सेट में 30-30 प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इस सीरीज को आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस महाद्वीप में सबसे लंबी तटरेखा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर महाद्वीप की बात हुआ है तो एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी तटरेखा है और इसकी लंबाई 62,800 किलोमीटर है, ठीक है ना। 62,800 किलोमीटर एशिया महाद्वीप में तटरेखा की लंबाई है। यही प्रश्न यदि आपसे पूछे कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो यह किस देश की है, तो यह कनाडा देश की है। किसके? कनाडा की, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था और इस बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भी आप याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग में स्थित है। दहेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक सदस्य है। यूएनओ का एक सदस्य, ठीक है ना। और आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? इसका शॉर्ट नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है ना। इसका मुख्य स्थापना हुआ था 1945 को। ये भी एग्जाम पूछा गया तो याद रखिए। और यूएनओ का एक अंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? तो चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को पहला सदस्य चुना गया था ब्रिटिश संसद में, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। कॉफ़ी से आप कर्नाटक याद रखिएगा, ठीक ना। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कर्नाटक है। और विश्व में पूछेगा, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कॉफ़ी का, तो याद रखिएगा ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है विश्व में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्षराय के समय हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्षराय के समय में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है। यानी बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो यह पूर्वी बिहार, पूर्व दिशा में, पूर्वी बिहार में, ठीक है ना। और बिहार की जनसंख्या घनत्व याद रखिए, एग्जाम पूछा था 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ये 2011 का डाटा के अनुसार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिए कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेफाइट और हीरे क्या है। दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का एक अपरूप है।
कार्बन का एक क्या है, अपरूप है, ठीक है ना, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो यह किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई पारसेक है। जितना भी ऐसे मात्रक होता है जो काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, वो आपको लिस्ट आपको देते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिस्ट देखिएगा ऐसे मात्रक का। देखिएगा ऐसे मात्रक का लिस्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब है, ठीक है। समय का सेकेंड है। धारा का एम्पियर है। शक्ति का वाट है। ऊर्जा का जूल है। दाब का पास्कल है। आवृत्ति का हर्ट्ज है। कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है ना। विकृति का इकाई विहीन है, यानी विकृति का कोई आवेश नहीं होता है, यानी मात्रक नहीं होता, इकाई विहीन होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। धारा का कूलम्ब पर वोल्ट या फैराडे भी कह सकते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है? ओम पर ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो थी रमा देवी। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, याद रखिए रमा देवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन थे? वी.एन. राव। वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान निर्माण के समय। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। कब हुआ था? 36वें संविधान संशोधन 1975 को, ठीक है ना। और वो बना था भारत का 22वां राज्य। ये भी आप याद रखिएगा, 22वां राज्य बना सिक्किम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? किसके द्वारा जोड़ा गया था? भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? किसके द्वारा जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, ठीक है, याद रखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? बिहार में सबसे अधिक लंबे दिनों वाला एक महीना है, तो कौन है? वो है जून महीना। जून महीना, ठीक है ना। और कौन सा दिन? 21 जून को सबसे अधिक और लंबे दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? तो स्थित है खरगवासला में। खरगवासला कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। खरगवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र है, याद रखिए पारितंत्र। पारितंत्र में जैविक तथा अजैविक घटना सम्मिलित होता है, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जितना लाइक कीजिएगा उतना ही जल्दी सेकेंड सेट प्रैक्टिस जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो पर हम टारगेट रखते हैं कम से कम 50 लाइक का। 50 लाइक जिस दिन पूरा हो जाएगा प्रैक्टिस सेट 2 रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज यानी राजगिरी, गिरिब्रिज यानी राजगिरी थी मगध की प्रथम राजधानी। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारत में प्रथम ऊनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यूपी के कानपुर में भारत की प्रथम ऊनी मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नदी पर अय्यर बांध बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी पर अय्यर बांध बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर अय्यर बांध बनाया गया। दामोदर नदी किस राज्य में? झारखंड में बनाया गया है इसका। ठीक है ना, अय्यर बांध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1963 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया, राष्ट्रीय बीज निगम का। ये सब प्रश्न जब एकाएक एग्जाम में आ जाता है ना तो गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय बीज निगम 1963। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहा है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में, और यह 33वीं एडिशन है। ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा एडिशन है? 33वीं एडिशन है। पेरिस फ्रांस में शुरुआत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया था? प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया था। 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया था, और इस बार का ओलंपिक 33वीं एडिशन है और पेरिस फ्रांस में हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्राज़ील के मुद्रा का नाम क्या है? ब्राज़ील के मुद्रा का नाम रियल है। क्या है? रियल है ब्राज़ील के मुद्रा का नाम। और दोस्तों, राजधानी और मुद्रा, देश का राजधानी, विश्व के टॉप 50 देश की राजधानी और मुद्रा इसी चैनल पर आ चुका है वीडियो, आप जाकर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसे सारा देश कवर किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ है? माले है। मालदीव की राजधानी माले है। आप चैनल पर जाइए और टॉप 50 देश का राजधानी मुद्रा वहाँ पे जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सब कवर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी को। 1911 को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को इसे गाया गया था। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। ये भी आप याद रखिए। ठीक है ना, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में भारत का पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार यहाँ प्रश्न पूछा गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा टॉप 30 प्रश्न इस वीडियो में हमने पढ़ा। जो प्रैक्टिस सेट क्या है? 1 है। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट 2 जल्द ही रिलीज होगा, जल्द ही आने वाला है। बस इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।